चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर सेशन अपना रोजाना का जो हमारा चलता है करंट अफेयर का सेशन विथ जी स्टैटिक्स पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज का अपना करंट अफेयर देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? डेली करंट अफेयर चल रहा है जैसे कि जीएस विथ लिंक। आपका जीएस लिंक है, इसमें न्यूज एनालिसिस करेंगे आज हम लोग। कुछ खास बिहार का न्यूज है आज। बिहार इन्वेस्टर मीट चल रहा है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शायद बन जाए आपके कल के आने वाले एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। एंड तक तो आपको मिल सकता है, आज के सेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐसी है जो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में वो देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर समिट चल रहा है 13-14 दिसंबर। ये जो है इसमें का डेटा जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके आने वाले बीपीएससी 70 में जरूर बनेगा। ठीक है, बिहार इन्वेस्टर मीट जो है 13 से 14 दिसंबर चलेगा बिहार के पटना शहर में। ठीक है, तो इस डेटा को याद रखिए। उसी से यहाँ कुछ क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले देखिए, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने करंट अफेयर सेक्शन की। वेयर वाज द गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इनॉग्रेटेड? ठीक है, ये बिहार इन्वेस्टर समिट से नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, कहाँ इनॉग्रेटेड हुआ ये स्कीम आपको बताना है। पौरा, बिहार शरीफ, बोधगया और राजगीर। ठीक है, ये जो है नवादा में है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नवादा में है पौरा, और बिहार शरीफ, बोधगया, राजगीर कहाँ हुआ है? आपको ये गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है पौरा है, पौरा नवादा, याद रखिएगा। बिहार शरीफ नहीं, बोधगया नहीं, राजगीर नहीं, पौरा नवादा में है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। हु इज द वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ऑफ बिहार? जल संसाधन मंत्री बिहार के कौन है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। श्री संजय कुमार झा, आलोक कुमार मेहता, सुरेंद्र प्रसाद यादव और चंद्रशेखर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मालूम होगा संजय कुमार झा। जो आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन चर्चे में रह सकता है। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट भी बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। संजय कुमार झा जो है जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के, ये बात ध्यान रखिएगा। आलोक कुमार मेहता के बारे में भी जान लीजिए, लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर हैं ये बिहार के। ठीक है, लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर है। उसके बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव, इनको जान ही रहे होंगे आप लोग, ये जो है आपके कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। ठीक है, इससे पहले जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे? एक्साइज मिनिस्ट्री संभाल रहे थे ये। ठीक है, अभी जो ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री देखते हैं। आपके बाद चंद्रशेखर के अंडर में, श्री चंद्रशेखर के अंडर में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो यहाँ पे इनके अंदर में है एजुकेशन मिनिस्टर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चारों मिनिस्टर बिहार के हो गए आपके। और पौरा बिहार में आपको गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से। इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, ये जो है इन्वेस्टर मीट का क्वेश्चन है। ये कंपनी जो है 2000 करोड़ का निवेश कर रही है बिहार के इन्वेस्टर मीट में, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये लोकेटेड कहाँ है, इसका आंसर बताइए। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नवादा। तो आशा करते हैं कि आप 13-14 दिसंबर का न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होंगे, न्यूज का एनालिसिस करना क्योंकि जरूरी है कंपटीशन लेवल के एग्जाम को देने के लिए। खासकर कमीशन लेवल के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको डेली न्यूज कम से कम एनालिसिस तो देखना ही होगा। तो ये है आपका पटना। ठीक है, पटना में जो है इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल खुल रहा है, इसमें निवेश कर रही है विदेश की कंपनी, यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, इसीलिए नाम ही से पता चल रहा है इंडो यूरोपियन। ठीक है, भारत और यूरोपियन कंट्रीज की कंपनी जो मिलके हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रही है, कहाँ? पटना में, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। और 2000 करोड़ का निवेश आया है। यहीं पे एक बात और याद रखिए कि सबसे बड़ा निवेश जो है अभी तक किसका था? पहले दिन तक बीपीसीएल का था, लेकिन दूसरे दिन ये यानी 14 दिसंबर को ये निवेश सबसे बड़ा हो गया है 8700 करोड़ का। ये जो है
अदानी ग्रुप का निवेश है। ठीक है, अदानी ग्रुप जो है बिहार में इन्वेस्ट कर रही है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले इनका इन्वेस्टमेंट है स्टोर हाउस में। स्टोर हाउस बना रही है, ये बना रहे हैं पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में इनका ये स्टोर बन रहा है, स्टोर हाउस बन रहा है। दूसरा, ये गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद गैस इंडस्ट्रीज के बाद ये इन्वेस्टमेंट इनका हो रहा है, हाँ, स्टोर हाउस और गैस इंडस्ट्रीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। और बीपीसीएल का इन्वेस्टमेंट तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जान ही रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, पेट्रोलियम की इसमें फील्ड में होगा। इनका निवेश जो है 7,385 करोड़ के आसपास का था और इनका निवेश जो है 8,700 करोड़ का है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बड़ा निवेश जो है अदानी ग्रुप करने जा रही है बिहार में, इसका ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए कि दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है इन्वेस्टर मीट से। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले बीपीएससी 70 में भी, या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। बिहार में निवेश सबसे ज्यादा किस सेक्टर में आया है? ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन बन सकता है एक तरह से। सेवा, उत्पादन, कृषि और अतिथि सरकार यानी हॉस्पिटलिटी। कहाँ निवेश हो रहा है सबसे ज्यादा इन्वेस्टर मीट के तहत? तो 62% का निवेश सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? मैन्युफैक्चरिंग को मिला है, उत्पादन को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। यहाँ से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 50,530 करोड़ का जो है टोटल निवेश अभी तक मिल चुका है बिहार को, बिहार इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान। और उसके बाद एक अडानी ग्रुप जो है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। एक तो आपको स्टोर हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वेयर हाउस बनाएंगे, स्टोर हाउस बनाएंगे। उसके बाद आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूनिट डाल रहे हैं ये। उसके बाद आपको पैडी प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे ये। और उसके बाद स्मार्ट मीटर, ये ध्यान में रखिएगा, इसका भी प्रोजेक्ट जो है इन्हीं को मिला है, स्मार्ट मीटर का। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था आपको बिहार इन्वेस्टर मीट को लेकर जो आपको बता दिया गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा आने वाले एग्जाम में देखने को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए आप कि आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने पर 50,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, अगर कोई अब आधार में किसी तरह का अपडेशन के लिए आपसे ज्यादा पैसा ले रहा है तो उनपे 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ये न्यूज में आ चुका है। तो यहाँ से आपके लिए एक बार फिर से यूआईडी जो है इंपॉर्टेंट है। एक बात सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि UIDAI ये जो है सबसे पहले 2009 में आया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 2016 में ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, 2009 में पहली बार आया था और 2016 में आपको ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। उसके बाद ये किसके अंडर में काम करती है ये बॉडी? ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसके मिनिस्टर जो हैं आपके अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के पास जो है रेलवे मिनिस्ट्री भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। ये देखिए दूसरा स्टेट है जो डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत करने वाला। पंजाब जो है दूसरा स्टेट बन गया, इसको याद रखिएगा। पहला स्टेट कौन है? दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली पहला स्टेट है और दूसरा स्टेट आपका पंजाब है। और यहाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 43 सेवाएं ऐसी है जो डोर स्टेप पे मिलेगी आपको। सेवाएं अगर पूछ दे कितनी सेवाएं टोटल, तो 43 सेवाएं हैं। दिल्ली में शायद इससे ज्यादा सेवा है, वो आप कंफर्म करके बताइएगा। एक फोन नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, उसके बाद आपके डोर स्टेप पे वो सर्विस जो है अवेलेबल रहेगी। ये मात्र अभी 2 स्टेट में है, ध्यान में रखिएगा। एक है पहली दिल्ली, दूसरी है आपकी पंजाब। ठीक है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए यही था। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक नंबर जो दिया हुआ है ये आपके लिए ऐसे डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 1947, ध्यान में रखिएगा। कहीं भी अगर आपसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं आधार अपडेशन के वर्क में, तो इससे कॉल, यहाँ पे कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं उस ऑपरेटर के बारे में जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, दोनों जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई, एक तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से यूआईडी के बारे में और दूसरा एक आपके काम की चीज 1947। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और उसके बाद अभिनव पहल है एक, ABHIV, अभिनव पहल है, UID से ही जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभिनव पहल के तहत, अभिनव पहल 2.0, ठीक है, इसके तहत फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, ये अभिनव पहल जो है आपका आधार कार्ड से ही रिलेटेड है, UIDAI से ही रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं है, भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में पुणे हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये देखिए मर्सर सर्वे एक आता है जिसमें ये जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। उसमें जो है इंडिया का 2 शहर है, याद रखिएगा, एक आपका बेंगलुरु है 156वें स्थान पे। ठीक है, जीवन गुणवत्ता में ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और 154वें स्थान पर आपका हैदराबाद है। मर्सर द्वारा लिविंग सिटी गुणवत्ता सूचकांक में पुणे को 154वां स्थान मिला है, 154 जो है पुणे है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आपसे ये रैंकिंग पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका हैदराबाद है, हैदराबाद 153 पे है। ठीक है, और 156 पे आपका मुंबई है, बेंगलुरु है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बेंगलुरु 156 स्थान है, और उसके बाद आपका 154 पे पुणे है, और हैदराबाद 153 पे। ये तीनों रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपके एग्जाम में बन सकता है आने वाले BSSC के लिए, तो ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और दूसरी बात, अगर पहले नंबर की बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया का वियना जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे ये वियना है। दूसरे नंबर पे आपका ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये रैंकिंग सारी इंपॉर्टेंट है, और इसके से भी ज्यादा मर्सर सर्वे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सर्वे जो आता है किसके थ्रू आता है? मर्सर सर्वे इसको बोलते हैं। ये लिविंग इंडेक्स को दिखाता है कि जीवन गुणवत्ता कहाँ सबसे बेहतर है, तो सबसे बेहतर है वियना में। उसके बाद ज्यूरिक में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 शहर ऐसे हैं जिसकी रैंकिंग ये दी हुई है आपकी, 153 हैदराबाद, 154 पुणे, और 156 आपका बेंगलुरु। ठीक है, दूसरा ये है न्यूज, अभी PM मोदी ने किया नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। AI लगातार जो है चर्चे में है, न्यूज में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसकी लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज आपको बताया है लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी पहली लैंग्वेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। LIPSP, ठीक है, LISP, यही इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा लिस्ट प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम है। AI की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात ये कि ये जो है GPAI समिट हुआ है अभी कहाँ? भारत मंडपम में, जो नई दिल्ली कहाँ? प्रगति मैदान में तैयार हुआ है। AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे हुआ है ये, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसको पूरा नाम इसका याद रखिएगा। अभी 69 में जो है ChatGPT का पूरा नाम पूछा था, आपको ध्यान में होगा। चैट उसने लिखा था और GPT का आपसे पूरा नाम पूछा था। ठीक है, तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर उसका पूरा नाम था। यहाँ पे आपका इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, GPAI, ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंसी। इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब है कि एआई का यूज जो है एग्रीकल्चर से लेके हॉस्पिटल से लेके गवर्नेंस सब में किया जाने के लिए यहाँ पे जो है ये सम्मेलन चल रहा है कि कैसे जो है एआई को हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए जो है आपको चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई Artificial intelligence (GI) provides a mechanism for sharing multidisciplinary research and identifying key issues among AI practitioners, facilitating international collaboration and India। ठीक है, कैसे जो है सब लोग एआई का ज्यादा से ज्यादा हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए जो है ये जो है दिल्ली में भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। ये लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अजंता इलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को मिलेगा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, AIFF याद रखिएगा, अजंता इलोरा फिल्म फेस्टिवल, इसमें जावेद अख्तर को जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, ये बस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए RBI है और यूपीआई है, जो कि आप जान रहे हैं। यूपीआई का पूरा नाम भी आपको कई बार बताया जा चुका है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, जो आप कर रहे हैं रोजमर्रा, जो आप यूज करते हैं फोन पे वगैरह, जो है सब यूपीआई बेस्ड है। भीम हो या फिर पेटीएम हो, सब का सब जो है यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन है। और यूपीआई कंट्रोल किसके थ्रू होता है? NPCI के थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और NPCI किसके थ्रू कंट्रोल होता है? RBI के थ्रू। ठीक है, RBI कब बना था ये ध्यान में रखिएगा। RBI जो है RBI एक्ट 1934 के तहत जो है आपको 1935 में बना था। ठीक है, 37 में इसका जो है हेडक्वार्टर, 37 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। ठीक है, 37 में इसका शिफ्ट हो गया कहाँ? मुंबई, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 26 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हो गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका, याद रखिएगा। 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और +1 कर दीजिए, यानी कि 22वें डायरेक्टर, जो मेन डायरेक्टर हैं आपके कौन? शशिकांत दास। ठीक है, वो केवें नंबर के हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि उनका नंबर जो है 25th RBI गवर्नर हैं आपके कौन? शशिकांत दास। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये सब जानकारी जो है RBI से रिलेटेड है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब जो है आपका RBI कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन में कंट्रोल करने में भी RBI का ही रोल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपको RBI से रिलेटेड क्या छूट रहा है? RBI से रिलेटेड अब हाँ, बैंक रेट याद रखिएगा अभी कितना चल रहा है, ये सब RBI के थ्रू तय होता है। बैंक रेट आपको साफ करके बता देते हैं। बैंक रेट जो है आपका अभी 6.75 चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और रिवर्स रेट जो है आपका, रिवर्स रेट 3.35 चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रेशियो है, डायरेक्ट इन रेशियो के बारे में पूछता है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। RBI से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जो आपको 1 लीनियर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो यहीं से पूछा जाएगा, जो कि आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 सेकंड वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ए इंटरपोल, कैनबेरा पुलिस, CIA, FBI। ठीक है, तो ये जो है आपका इंटरपोल के थ्रू हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। और इंटरपोल का पूरा नाम भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब बनी? टोटल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में 194 मेंबर है, यानी 194 कंट्रीज है
इट हैज enjoyed a special role that a permanent observer at the यूनाइटेड नेशन सिंस परमानेंट ऑब्जर्वर है ये किसकी, इंटरपोल जो है साइबर क्राइम के लिए सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि साइबर क्राइम के लिए ये इंटरनेशनल बॉडी है इंटरपोल आपकी। दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इसका जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे इसकी जो है मॉनिटरिंग होती है, बहुत शार्प नज़र रखती है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ये दो मेन रोल है इनका, ठीक है, जो यूएन की परमानेंट वॉचडॉग की तरह काम करती है ये। और ये बनी थी कब, ये ध्यान में रखिएगा 1923 में, ठीक है, बनी थी। इसका मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में है। ये सारी जानकारी यहाँ पे से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है इंटरपोल नोटिस, ये जो है नोटिस इशू करती है, अलग अलग कलर कोड के थ्रू इनकी नोटिस होती है। कि रेड कलर का मतलब है कि वांटेड पर्सन, येलो नोटिस का मतलब है मिसिंग पर्सन, ब्लू नोटिस का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन और ब्लैक नोटिस का मतलब है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ठीक है। अलग अलग कलर से कोडिंग किया रहता है इनका नोटिस, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। आपसे क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है मे बी कि रेड नोटिस का मतलब क्या होता है इंटरपोल, ये थोड़ा सा कमीशन लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीएसएससी में नहीं पूछा जाएगा। बीएसएससी में ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपसे, या फिर इसके फाउंडेशन ईयर के बारे में पूछा जा सकता है। 1923 है, ध्यान में रखिएगा। और इसका फ्रांस इसका मुख्यालय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बन्नी ग्रासलैंड इज फाउंड इन विच स्टेट। बन्नी ग्रासलैंड के बारे में पूछा गया कि कौन से स्टेट में मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्ट चीता को लेकर जो है ये बन्नी ग्रासलैंड जो है आपके न्यूज में है, आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है। तो ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, ठीक है। देखिए इसका लोकेशन यहाँ बताया हुआ है, गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट बन्नी ग्रासलैंड यही मिलता है आपको। लोकेशन बन्नी ग्रासलैंड इज सिचुएटेड नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है, ये है आपका बन्नी ग्रासलैंड। और इसके अलावा यहाँ पे से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये न्यूज में है क्यों, चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे बन रहा है। और प्रोजेक्ट चीता कब आया है ये आप ध्यान में रखिएगा, 17 सितंबर 2022, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता आपका 17 सितंबर 2022 को आया है। इसमें सबसे पहले जो है नमीबिया से, जो अफ्रीकन कंट्री है एक, यहाँ से 8 चीता लाया गया था सबसे पहले। उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीता लाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रोजेक्ट चीता का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 5 ईयर में जो है 50 चीता लाना है इंडिया में। और लाकर रखा कहाँ गया था, मध्य प्रदेश के कुनौर नेशनल पार्क में, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ पे थे जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। प्रोजेक्ट चीता जो है बहुत न्यूज में रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये लोकेशन याद रखिएगा कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ सिचुएटेड है, तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में। और यहाँ से देख लीजिए कि डिफरेंट ग्रासलैंड के बारे में बताया हुआ है आपको। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आप एसआई देने जा रहे हैं उससे भी हो सकता है, उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रासलैंड से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछता है। देखिए स्टेपीज जैसे कहाँ, यूरेशिया में मिलता है, यानी यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और रशिया वाले पार्ट में जो ग्रास मिलता है उसको स्टेपीज बोलते हैं। सवाना जो है ग्रासलैंड आपके इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह में मिलता है। पंपास याद रखिएगा आप, पंपास जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड है। उसके बाद वेल्ड, इसको इस तरह से वर्ल्ड भी लिखते हैं, ये अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में मिलता है। सवाना भी अफ्रीकन ग्रासलैंड है, इसको ध्यान में रखिएगा। पंपास आपके अर्जेंटीना में मिलता है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो आपके साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड मिलता है उसको पंपास बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पेरिस कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और टुंड्रा जो है आपके कनाडा के नॉर्थ में, एकदम कनाडा के नॉर्थ में जो ग्रासलैंड आपको मिलता है वो टुंड्रा है। और आर्कटिक में भी जो है आपको ग्रासलैंड मिलता है वो भी टुंड्रा है। इन सबको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से इस स्लाइड से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी यहीं पे खत्म करते हैं करंट अफेयर के
सेशन को। फिर कल मिलेंगे आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप थोड़ा रिलैक्स भी कर लीजिए, आपका 17 को एग्जाम है, ठीक है। हो आशा करते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आप कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्जाम दीजिए और रिलैक्स रहिए।